गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी की मैथ का बुक का। ठीक है बच्चों आज ये मेरा इसका 5वां वीडियो है और बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको जो है इसकी एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करवाऊंगा। बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस और रियल नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब है बच्चों जब हम दो रेशनल नंबर्स को बच्चों जो है मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो बच्चों जो हमको मिलता है वो रेशनल है, इरेशनल है या क्या है, वो बच्चों हम आज के वीडियो में सीखेंगे। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कोई खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाते हैं, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की। और बच्चों आज की एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस और रियल नंबर्स। और बच्चों ये हमारा पूरा कंटेंट है वो सीबीएसई एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स की क्लास 9th की बुक है उसका कंटेंट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, तो ऑपरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, और रियल नंबर्स क्या है। तो बच्चों हम लोग रियल नंबर्स में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चों रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स के बारे में हमारी जो है स्टडी चल रही है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही नंबर हमारे रियल नंबर के पार्ट हैं। अब बच्चों ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है कि एडिशन, ठीक है, एडिशन यानी कि प्लस, और बच्चों सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन माइनस, बच्चों डिवीजन, ठीक है, डिवीजन करते हैं। और बच्चों डिवीजन, सॉरी डिवीजन का साइन गलत बन गया, डिवीजन, और बच्चों मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं बच्चों किसके बीच में, रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। यहीं पे यहाँ पे ये बात बताई गई है। प्लस इसके बाद साथ बच्चों कुछ और बातें भी है वो बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं एक बात बताता हूं कि हम जो है रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। यानी क्या हुआ कि रेशनल नंबर, ठीक है, प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों यदि हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल आएगा। बच्चों अगर हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से तो भी रेशनल आएगा। और बच्चों यदि हम डिवीजन करेंगे तो भी हमको रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, कहानी यहां पर तब बनती बिगड़ती है बच्चों जब हम एक रेशनल नंबर में, क्या हुआ, एक रेशनल नंबर में एक बच्चों इररेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो बच्चों क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर में इररेशनल नंबर को हमने जोड़ा तो बच्चों हमारा जो है वो इररेशनल नंबर आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आएगा। अब बच्चों रेशनल नंबर में अगर हम जो है एक इररेशनल नंबर को, ठीक है, क्या हुआ, रेशनल नंबर में हम एक इररेशनल नंबर को बच्चों घटाते हैं तो भी हमारा क्या मिलेगा, हमको इररेशनल नंबर मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अभी आपको आरडी शर्मा सॉल्व करनी है, उसमें सब काम आएगा, वहां मैं दोबारा बताऊंगा लेकिन फिर भी यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यदि रेशनल नंबर में अगर हम एक इररेशनल नंबर का, रेशनल नंबर में अगर हम एक इररेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी हमको हमारा मिलेगा इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर। और बच्चों यदि हम एक रेशनल नंबर में जो है डिवीजन करते हैं इररेशनल नंबर से, ठीक है, इररेशनल नंबर से, तो भी बच्चों हमको इररेशनल नंबर मिलेगा। ये बच्चों हमारे पास जो है ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपको बहुत ही सावधानी से देखना पड़ेगा बार बार। और बच्चों इसके बाद अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब बच्चों इसके बाद कहानी होती है कि अगर हम एक इररेशनल नंबर, ठीक है,
क्या हुआ कि अगर हम एक इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस इनटू डिवीजन, कोई भी डिवीजन करें इर्रेशनल नंबर के साथ, ठीक है, इर्रेशनल नंबर के साथ, तो बच्चों हमको क्या मिलेगा, हमको यहां पर बच्चों एक नई कहानी मिलती है। वो नंबर हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, क्या हुआ, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसमें कुछ नहीं कहा सकता, इसमें कुछ जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को देखेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है, तब हमको यहाँ पे पता लगेगा। कैसे बच्चों, देखिए क्या हुआ, हमारे पास है 2 + √3, ये बच्चों देखिए क्या है, ये हमारा जो है ये एक जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें से बच्चों हमने क्या किया, 2 घटा दिया तो बच्चों आ गया √3, देखिए इरेशनल आ गया, ठीक है। ये इरेशनल नंबर, इसमें एक रेशनल नंबर घटाए तो इरेशनल आ गया। अब बच्चों हम दूसरा काम करते हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है और बच्चों इसमें से हमने क्या किया, √5 जो कि इरेशनल नंबर, इसको घटा दिया तो बच्चों हमारा आंसर आया कुछ इस तरीके से, ठीक है, आंसर आया बच्चों हमारे पास इस तरीके से। तो ये बच्चों एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों यहां पर कुछ भी आ सकता है, ये आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ये रूल फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। यहां पर इतनी बात हुई, इसको नोट करिए, फिर हम आपसे आगे की बात करते हैं। अब बच्चों रियल नंबर्स की खासियत होती है कि चाहे हमारा दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, उसको बच्चों हम नंबर लाइन पे पोजीशन दे सकते हैं, वो नंबर लाइन पे इसकी पोजीशन हम बता सकते हैं। अब बच्चों यहां पे आते हैं, अंडर रूट पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड रियल नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड रियल नंबर्स, यहां देखिए इस तरीके से आप नोट करिए रियल नंबर्स। अब बच्चों चलिए बात करते हैं, बात ये करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4 का स्क्वायर, तो बच्चों 2 आएगा या -2 आएगा, और बच्चों इसको हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बच्चों हमने कहा कि √5 का बच्चों होता है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन बच्चों इसको भी हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन बच्चों कहानी यहां पे आती, मान लीजिए आपके पास आ गया 3.5 और इसका रूट निकाल दिया, तो बच्चों इसकी पोजीशन हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। या बच्चों मान लीजिए आ गया 4.9, चलिए 4.9 तो हम फिर भी कर लेंगे, मान लीजिए आ गया 4.1 की पोजीशन क्या होगी, किस तरीके से हम दिखाएंगे बच्चों, ये कहानी हो गई। मतलब यहां पर क्या है कि नंबर्स में हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसका अंडर रूट निकालने का, पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कर दिया, अब बच्चों जो ऑपरेशन हमारा हो रहा है वो हो रहा है कि हम इसका अंडर रूट किस तरीके से निकालेंगे और इसको बच्चों जो है एक पोजीशन पे किस तरीके से लोकेट करेंगे। अब बच्चों चलिए यहां पर लगेगा ट्रिक, और बच्चों कुछ पुराने फॉर्मूले जो आपने पढ़ रखे हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास नंबर है x, और ये x है, ये एनी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, और बच्चों हमको क्या करना है, हम इसका निकाल सकते हैं अंडर रूट, मतलब हमको इसका अंडर रूट निकालना नहीं है, हमें इसके अंडर रूट को बच्चों नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ये हमारा काम है, ठीक है, ये हमारा काम है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा। x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, x की वैल्यू सपोज करिए हो गई 11.1, इसका अंडर रूट निकालना है। या बच्चों सपोज करिए हमारा 21.03, इसका हो गया, कोई भी नंबर ले लीजिए वो x है, कॉम्प्लिकेटेड है, इजीली नहीं निकाल सकता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, वो हमारा एक इरेशनल फिगर आएगा, उसको हम लोकेट करने जा रहे हैं नंबर लाइन पे। देखिए किस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, x हमारा एक एनी रियल नंबर है और अंडर रूट x की पोजीशन हमको देनी है, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन क्या होगी हमको नहीं पता। तो देखिए बच्चों इसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीका है निकालने का। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेंगे इस तरीके से a, और बच्चों फिर यहां से जो भी x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, x के डिस्टेंस का एक बच्चों हम यहां एक लाइन खींच लेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा x = 11.1 है,
तो इसकी लाइन तो हम खींच सकते हैं, वो हमने जो है खींच दी यहाँ पे। अब बच्चों देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं नीचे बनाता हूं उसको क्योंकि कहानी लंबी है। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बच्चों बी, और ये हो गया बच्चों हमारे पास एक्स, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक्स। अब बच्चों हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहां से 1, ठीक है, 1 जो है सेंटीमीटर, जो भी एक्स की यूनिट है कुछ भी है, उतना बच्चों 1 डिस्टेंस लेकर के यहां एक पॉइंट सी बना लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि ए बी डिस्टेंस ले ली जो भी दे रखा है, फिर 1 उसमें ऐड कर दिया। अब बच्चों क्या हुआ कि इसका AC को हम बिल्कुल हाफ डिवाइड करेंगे और बच्चों वो यहां पे कहीं पे आएगा। कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों, कंपास में भरेंगे, इधर ऐसे लगाएंगे और इधर ऐसे लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे ऐसे और इधर लगाएंगे ऐसे, इस लाइन को मिलाएंगे तो बच्चों हमारा ये बिल्कुल बीचों बीच में मिडिल में डिवाइड हो जाएगा। ये बच्चों हम कंपास के हेल्प से करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे पास आ गया, ये बच्चों हो गया मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो जो जो चीज अब मैं आपको दिखा रहा हूं उस चीज को देखिए, इस पॉइंट को हम कर देते हैं O। ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ पे, देखिए ये हमारा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ये है O, इस तरीके से। अब बच्चों देखिए जो जो चीज अब देखिए क्या है, देखिए ए बी यहाँ पे है वो है x, और बच्चों AC जो है वो है बच्चों x+1। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों क्या हुआ, OA बराबर OC बराबर x+1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। क्योंकि O क्या है, AC का मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको बीच में मिडिल में डिवाइड करता है। अब बच्चों क्या करेंगे कि हम यहां से, ठीक है बच्चों, यहां से इस डिस्टेंस को लेकर के बच्चों यहां पर इस तरीके से एक जो है सेमी सर्किल बना देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम एक सेमी सर्किल बना दिया हमने। ठीक, देखिए सेमी सर्किल हमने बना दिया। अब बच्चों ये सेमी सर्किल जब बनेगा हमारा, ठीक है, ये सेमी सर्किल बनेगा तो बच्चों हम क्या करेंगे कि सेमी सर्किल के इस पोजीशन से बच्चों बी है, बी से एग्जैक्टली बच्चों क्या करेंगे, हम यहां पर एक जो है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यहां पे इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये देखिए ये हमारा आ गया इस तरीके से परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ये हो गया बी और ये हो गया ये और ये हो गया डी। ठीक, देखिए बड़े आराम से देखिएगा। अब बच्चों यहां पर जो चीज है वो है देखिए OA, OC और OD। ठीक है, OD कौन सी लाइन हो गई, ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, OA इक्वल टू OD बराबर OC, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, इसको नोट करिए। OA, OD, OC क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, बराबर होंगे तीनों। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, OBD मिला हमको, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देख लीजिए। ठीक, इसको देख लीजिए। अब बच्चों इसमें देखिए ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। और मैं आपको बता दूं जब हम ऐसा करते हैं बच्चों, जब इस तरीके से बनाते हैं कि पहले जो डिस्टेंस x थी वो ले लिया, उसमें 1 जोड़ दिया आगे हमने, और फिर उसका मिडिल पॉइंट निकाला, मिडिल पॉइंट से एक जो है सेमी सर्किल बनाया और ये परपेंडिकुलर खींचा। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है बच्चों ये √x आता है, चाहे x की कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, चाहे x की कोई भी वैल्यू हो, ये √x आता है। कैसे आता है अभी मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास √x आता है, देखिए अभी बिल्कुल प्रूफ करके दिखा दो, इस तरीके से आता है। अब बच्चों यहां पर देखिए कि OBD इज ए राइट एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने कहा कि ओ जो आपका ये है ये √x आएगा, तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे, हम इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बच्चों हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो होता है बच्चों बेस स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखिए इस तरीके से होता है। अब देखिए बच्चों हमारा बेस क्या है, बेस हो गया बच्चों OB, तो OB का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बच्चों हमारा BD, तो BD स्क्वायर हो गया, और बच्चों हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा OD और OD स्क्वायर हो गया। देखिए इस तरीके से। इसमें बच्चों हमको जो है OB नहीं पता,
BD बच्चों ये है, ये हमें निकालना है, ये हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट एक्स है। और बच्चों OD जो है ये हमें पता है, जो कि है हमारा रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, जो कि OC के बराबर है। और बच्चों OC कितना था, x + 1/2। ठीक है, तो बच्चों यहां जरा नोट कर लीजिए इस तरीके से कि OC = OA बराबर OD बराबर x + 1/2। ठीक है, BD हमें OD हमको पता है, BD हमको निकालना है। और यदि OB पता लग जाए तो बच्चों इसमें रख देंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए OB कैसे निकालेंगे, ठीक है, OB कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए OB हमारा क्या है, फिगर में देखिए OB = AB - OA। AB बराबर क्या हुआ, नहीं, OB बराबर AB - OA। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया। अब बच्चों AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है x और माइनस OA है हमारा x + 1/2। ये आ गया इस तरीके से। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा x - 1/2। OB हमारा क्या होगा, x - 1/2। तो बच्चों यहां नोट कर लीजिए OB बराबर x - 1/2। ठीक बच्चों, इतनी कहानी हमको लग गई पता। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है इस वाले में सारी वैल्यूज रखते हैं और निकालते हैं। देखिए हम यहाँ बिगाड़ रहे हैं, अब आप आराम से करिएगा इसको। ठीक है, देखिए तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमने लिखा है यहाँ पे OB² प्लस BD² बराबर OD²। देखिए इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, और बच्चों देखिए OB की वैल्यू हमें ये है और OD की वैल्यू बच्चों वो है और BD हमें निकालना है। तो बच्चों हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि BD² = OD² माइनस OB²। देखिए इस तरीके से हो गया ये। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे OD है हमारा x + 1/2। तो ये हो गया बच्चों x + 1/2 माइनस x - 1/2। देखिए इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, अब इस बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे A² - B² = A + B और बच्चों A - B, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये A हो गया, ये B हो गया। तो बच्चों हम लिखेंगे x + 1/2 प्लस x - 1/2। देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों दूसरा आएगा x + 1/2 माइनस x - 1/2। देखिए ऐसे आ गया ये। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है x + 1 प्लस x - 1/2। देखिए ये ऐसे आ गया। और बच्चों है x + 1 माइनस x + 1/2। देखिए ऐसे आ गया, है ना। देखिए 1 से 1 कट गया और बच्चों यहाँ पे x से x कट गया। तो बच्चों यहाँ आया 2x/2 और बच्चों यहाँ आया 2/2। 2 से 2 इधर कटा, 2 से 2 इधर कटा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, BD² आ गया x और बच्चों यहाँ देखिए BD आया, वो बच्चों आया √x। और BD क्या है बच्चों, BD है ये वाली लाइन की लेंथ। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ प्रूफ होता है कि अगर हमारा x लेकर के फिर उसमें 1 जोड़ें, फिर बच्चों उसका हाफ करें और हाफ जो भी डिस्टेंस है उसको जो हम एक सर्किल बना ले इस तरीके से सेमी सर्किल, तो बच्चों B के परपेंडिकुलर जो भी इस सेमी सर्किल के सर्कमफेरेंस में पॉइंट मिलेगा वो हमको √x की पोजीशन देगा। ठीक है, तो बच्चों ये डिस्टेंस भले हम कैलकुलेट ना कर पाए लेकिन मेजर कर सकते हैं √x, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, एग्जैक्ट हमको वो मिलेगा। ठीक है बच्चों, बात यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों ये सब आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि हम इस जो है √x को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इस √x को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि वहां पे थोड़ी जगह कम है, मैं इधर बना दे रहा हूं दोबारा। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने एक AB ले लिया x डिस्टेंस का, इसमें एक 1 जोड़ लिया। ठीक है, ये AB हो गया x डिस्टेंस का। फिर बच्चों हमने इसमें 1 एक डिस्टेंस जोड़ दी, ये आ गया इस तरीके से। इसका बच्चों हमने मिडिल पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, इसको हमने O माना और बच्चों ये OA OC बराबर है। और बच्चों हमने क्या किया कि यहां से एक सेमी सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। फिर बच्चों इस B पॉइंट से हमने क्या किया, B पॉइंट से बच्चों यहां पर इस तरीके से यहां पर एक लगा दिया परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों,
तो ये डिस्टेंस x है, तो ये अपने आप ही अंडर रूट एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमको मिल गया अंडर रूट एक्स की पोजीशन। ठीक है, अंडर रूट एक्स की पोजीशन हमको मिल गई। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि अंडर रूट एक्स को हम भले मेजर ना कर पाए, एग्जैक्ट वैल्यू हम उसको ना निकाल पाए, लेकिन हम इसको लोकेट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा कि इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा लिया, और बच्चों इसको हम जो है लोकेट कर लेंगे एज ए जीरो। क्या करेंगे? जीरो। इसको हमने जो है जीरो लोकेट कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया? जीरो। इसको जीरो माना, और बच्चों इतनी डिस्टेंस हमने जो है यहां पर भरी उसमें कंपास में, और बच्चों इसको ओरिजिन मान करके, सेंटर मान करके, यहां से बच्चों इस तरीके से हम ऐसे 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 एक जो है यहां पर देखिए एक ऐसे जो है लगाएंगे। अब देखिए ये अंडर रूट एक्स है, तो बच्चों ये भी अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और ये बच्चों पोजीशन होगी हमारी उस अंडर रूट एक्स की। अगर हम यहां से काउंट करते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो बच्चों ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी की भी पोजीशन नंबर लाइन पे, चाहे हमारा अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हमको दी हो, कोई भी वैल्यू हमको दी हो, हम उस पॉइंट को जो है निकाल लेंगे। तो ये बच्चों तरीका है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। आपके जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपकी स्कूल में, कोचिंग में, वो भी समझाए, उन्होंने भी समझाया होगा, और मैं भी अपना काम कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कहानी यहां पर इसकी हो। अब बच्चों इसके बाद जो है इस एक्सरसाइज में और कंसेप्ट है, वो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं, और फिर बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए बच्चों हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये बच्चों, और फिर बच्चों a प्लस बी और बच्चों a प्लस सी। अगर हमारे पास ऐसा है तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए सी, ठीक है, और प्लस बी सी, इस टाइप से आएगा इसकी मल्टीप्लीकेशन। ये सारी ही आइडेंटिटी बच्चों हम यूज करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के कैलकुलेशन में। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए हमारे पास लिखा है 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, तो बच्चों इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 5 प्लस बच्चों रूट 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे सपोज करिए लिखा है हमारे पास 2 स्क्वायर, या सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, चलिए यहां देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो इस तरीके के कितने भी आपके सामने एग्जाम्पल आए बच्चों, इन चारों आइडेंटिटीज को हम भूलेंगे नहीं, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों हम इन आइडेंटिटीज को यूज करके लगाएंगे। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ कंसेप्ट थे इस एक्सरसाइज को करने के लिए, तो वो मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए बच्चों। और अब बच्चों क्या है, अब बच्चों देखिए क्या है कि हम जो है आपके सामने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है बच्चों हमको यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर दिए हुए हैं जो कि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, या उनके बीच में कोई ऑपरेशन किया गया है। रेशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशन का मतलब या तो रेशनल में इरेशनल जोड़ा गया है, घटाया गया है, या उसमें मल्टीप्लीकेशन किया गया है, या बच्चों डिवीजन किया गया है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमें बताना है। तो चलिए बच्चों हम करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला है हमारा 2 माइनस रूट 5। अब बच्चों 2 है हमारा रेशनल नंबर, और रूट 5 है बच्चों हमारा इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये हमारा एक इरेशनल नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, इरेशनल नंबर है। क्यों बच्चों? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर हम एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर घटाते हैं तो हमारा जो है वो रिजल्ट आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें साफ साफ ये बात दिख रही होगी। बच्चों सेकंड नंबर, ठीक है, तो सेकंड में क्या है बच्चों? ये है हमारा सेकंड नंबर है हमारा 3 प्लस
√23 ये ब्रैकेट में है और -√23। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये एक पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर है और बच्चों ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा। ठीक है, देखिए क्या होगा हमारा जो आएगा वो आएगा 3 प्लस √23 माइनस √23, ऐसे ये गया कट, तो बच्चों ये आया 3 और ये बच्चों आएगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मैंने आपको बताया था कि इरेशनल में इरेशनल अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो बच्चों क्या आएगा वो हमें करके देखना पड़ेगा। उसमें रेशनल इरेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों ये हमारा देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या है वो है बच्चों हमारा 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। देखिए ये आ गया बच्चों। देखिए ये ऊपर वाला हमारा इरेशनल है, नीचे वाला भी इरेशनल है। ठीक है, √7 की वजह से इरेशनल है। तो बच्चों देखिए क्या होगा कि हम 2√7 और 7√7 लिखेंगे तो बच्चों ये दोनों कट जाएगा, आएगा हमारा 2/7। ये देखिए p/q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, तो ये बच्चों हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखिए बच्चों ये क्या हुआ, फोर्थ नंबर है 1/√2। √2 क्या होता है, √2 बच्चों हमारे पास इरेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है। तो बच्चों यहां पे क्या है कि रेशनल नंबर का, ठीक है, रेशनल नंबर का डिवीजन हो रहा है बच्चों इरेशनल नंबर से। ठीक है, इरेशनल नंबर से। और बच्चों ये हमारा एक इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, एक इरेशनल नंबर आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू बच्चों हमारी जो है इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट है हमारा वो है बच्चों 2 इंटू पाई। तो बच्चों 2 क्या है, 2 है हमारा एक रेशनल नंबर। ठीक है, इंटू पाई क्या है, वो है बच्चों हमारा एक इरेशनल नंबर। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बच्चों, रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और बच्चों मैंने जो आपको रूल बताए थे उसमें बच्चों हमारा आता है इरेशनल नंबर। रूल्स आपने देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये एक हमारा इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा पहला सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बच्चों इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन से कराने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है वो है 3 प्लस √3 और बच्चों यहाँ है 2 प्लस √2। देखिए इस तरीके से हो गया। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है कि इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2। फिर बच्चों इस 3 का मल्टीप्लीकेशन बच्चों यहाँ पे करेंगे, दोनों का साइन देखेंगे, ये प्लस आ गया, ये आ गया 3√2। अब बच्चों इसका इससे हो गया, अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस लिखाएंगे तो 2√3। और बच्चों फिर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा √3 इंटू √2। ये बच्चों फाइनल हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ गया 6 प्लस आया 3√2। ठीक है, प्लस देखिए 2√3 ये आ गया और प्लस आया बच्चों हमारे पास √6। ये बच्चों इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बस खत्म कहानी यहाँ पे। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, ये है बच्चों 3 प्लस √3। ठीक है, और 3 माइनस √3। देखिए ऐसे है। अब बच्चों एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, काफी लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे हो बच्चों। इसका देखिए a प्लस बी a माइनस बी बराबर ये होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 3² माइनस √3 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 9 माइनस 3, तो बच्चों ये आ गया 6। यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो पार्ट इसके हमारे कंप्लीट हुए। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, देखिए इस तरीके से
ये इसका थर्ड पार्ट है बच्चों। क्या होगा, हम इसको करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो गया √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2ab प्लस बच्चों √2 का स्क्वायर, ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस बच्चों हो जाएगा 2√10, ये हो जाएगा 5 2 का हो गया, बच्चों प्लस आया 4, तो बच्चों आ गया 9 प्लस 2√10, बच्चों ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों है 1 2 3 4, चौथा है बच्चों, बहुत इजी है, चौथे में तो कुछ है ही नहीं। ये बच्चों है √5 माइनस √2, ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है √5 प्लस √2, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या हुआ है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला लग रहा है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। ठीक है, यही इसमें अप्लाई करेंगे। तो बच्चों हो जाएगा 5 √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर ऐसे, तो बच्चों हो जाएगा 5 माइनस 2, तो बच्चों आंसर आ गया इसका 3। ठीक है, जो मैंने अभी आपको थ्योरी पार्ट में बताया था उसी के ऊपर ये बच्चों क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर से d, that is a pi is equal to c by d. This seems to contradict that the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि पाई को जो हमें डिफाइन किया गया है वो बच्चों इस तरीके से किया गया है कि सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल डिवाइडेड बाई बच्चों डायामीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, ये बच्चों इसका डिफिनेशन पाई का है, जब आपने पढ़ा होगा 6ठे 7वें में तो ये था। ठीक है, तो कहने का इनका जो मतलब है वो ये है कि सर्कमफेरेंस हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, और बच्चों डायमीटर भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। ये बात जो है यहां पर ये बात कही गई है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बात बताई थी कि रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन होता है तो बच्चों हमको रिजल्ट में मिलता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों अगर हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रेशनल ही आना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर ही आना चाहिए, ये बच्चों बात कही गई है। और बच्चों ये आता है पाई के बराबर, और बच्चों पाई है हमारा एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों ये बात ये कह रहे हैं कि ये एक कंट्राडिक्शन है कि जो हमने रेशनल को रेशनल से डिवाइड किया तो रेशनल आना चाहिए, लेकिन आता है पाई, पाई होता है इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों ये कहा गया है कि इसको आप जस्टिफाई करिए या जो है रिजॉल्व करिए। तो बच्चों देखिए इसमें सिंपल सी बात है, ये बात सही है, ये बात सही है बच्चों कि हमारा जो है सर्कमफेरेंस जो है ये सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, इसमें हम जब डिटेल में जाएंगे अंदर तो इसको बच्चों अप्रोक्सीमेशन में माना गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में माना गया है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि पाई जो है हमारा क्या है 3.142653, इस तरीके से बच्चों जाए इनफाइनाइट तक जा जाएगा। और बच्चों इसको फिर अप्रोक्सीमेशन में हमने 3.14 मान लिया, अपने सारे कैलकुलेशन हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो पूरा बढ़ता जा रहा था इनफाइनाइट तक उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लिया गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों क्या होता है, हमारा ये होता है कि सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है, सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो है बच्चों 2 पाई आर। ठीक है, या बच्चों हम ऐसे कहें कि पाई इंटू डी। अब बच्चों ओरिजिनलिटी में क्या हो रहा है कि एक रेशनल नंबर का बच्चों हमारा इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों हो क्या रहा है कि हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चों इसको जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लिया। ओरिजिनल में बच्चों इसका जो है ये एग्जैक्टली नहीं होता इसके बराबर। ये देख लीजिए कि सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर हमारा एग्जैक्टली पाई की वैल्यू के बराबर नहीं होता। हमने इसको अपनी सुविधा के लिए मान रखा है, इसलिए बच्चों ये हमारा इसलिए आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये बात भी बच्चों सही है कि रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमको रेशनल नंबर
ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन था। और बच्चों इसके साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। और ये बच्चों बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसी को मैंने आपको समझाया था इस वीडियो के थ्योरेटिकल पार्ट में। वो क्या है बच्चों, रिप्रेजेंट 9.3 का अंडर रूट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था x का, कि अंडर रूट x को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, जहां x हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है। बच्चों उसको करने जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे उसी तरीके से करिएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, और उसकी थ्योरी को आप डिफाइन कर लीजिएगा। बच्चों देखिए, एक आप इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, ये हो गया a, ये हो गया b, इस तरीके से। और बच्चों इसकी लेंथ आप रखिए पूरी की पूरी 9.3 सेंटीमीटर, जो भी है 9.3 सेंटीमीटर कर लीजिए आप। ठीक है, इतनी रख लीजिए। फिर बच्चों क्या करेंगे आप, कि इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे जो है यहां पर एक जो है सी पॉइंट लेंगे। ये कितना होगा 1, और बच्चों ये होगा हमारा 9.3। इसको यहां पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या करना है। इसके बाद बच्चों आपको ए और सी का जो है मिडिल पॉइंट निकालना है। कंपास रखेंगे, इधर से ऐसे मारेंगे, इधर से ऐसे मारेंगे नीचे, फिर लाइन ऐसे, जैसे इधर रखा कंपास आपने, और बच्चों ऐसे मारा, और फिर बच्चों इधर ऐसे मारा, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास, इधर मारेंगे, फिर इधर मारेंगे, ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट से निकलेगा। सपोज करिए इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है बच्चों, हम एग्जैक्टली नहीं बना रहे, आपको जो जो कहते जा रहे हैं वो आप करते जाइए। फिर बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आएगा, ऐसा देखने में लग रहा है। ठीक है, कहीं पर भी आए उसको आप बना लीजिएगा। फिर बच्चों क्या करिए, आप यहाँ इतना रेडियस भर लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए ओ आप। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर बच्चों इतना रेडियस भरिए आप अपने उसमें कंपास में, और बच्चों इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप खींच दीजिए एक सेमी सर्किल। ठीक है, सेमी सर्किल आपने इस तरीके से खींच दिया। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर क्या करिए कि इस बी पॉइंट से, ठीक है, इस बी पॉइंट के परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पर जो है ऐसे लाइन खींच दीजिए। देखिए ये वाला एलिमेंट आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसको लीजिए और परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। तो बच्चों ये 9.3 है, तो ये अपने आप ही अंडर रूट 9.3 होगा। ठीक है, कैसे होगा ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अब बच्चों ये हमको डिस्टेंस मिल गई अंडर रूट 9.3। अब बच्चों क्या करेंगे कि इतना जो है हम भरेंगे कंपास में, इतना, और बच्चों इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इसको काट देंगे। तो देखिए इस लाइन को देखिए हम ऐसे बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, और बच्चों फिर उसके बाद जो है हम इसको ऐसे करेंगे। तो बच्चों यहां से जो है एक जो है आर्क हम ऐसे 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 करके यहाँ ड्रॉ करेंगे। और बच्चों देखिए क्या हुआ, अगर हम इसको यहाँ पे माने ओरिजिन, तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारी, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये होगी अंडर रूट 9.3। तो बच्चों देखिए ये से ये डिस्टेंस हमारी अंडर रूट 9.3 होगी। यही बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये बस हमको करना है। कैसे होता है क्या होता है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बच्चों इस तरीके से ये जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आपको ड्रा करना है अपने नोटबुक में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 है एक्सरसाइज का। और बच्चों क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट बताऊंगा और फिर बच्चों जो है उसको सॉल्व करूंगा। तो बच्चों देखिए लिखा है यहाँ पे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, नीचे जितना भी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, जो भी हमारा लिखा हुआ है वो साफ और साफ हमें दिख रहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए। अब बच्चों यह लिखा है रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर वाले नंबर को आपको रेशनल नंबर करना है, ऊपर चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो जाए, न्यूमरेटर में चाहे रेशनल हो, रेशनल से कोई मतलब नहीं। बच्चों डिनोमिनेटर में हमको रेशनल नंबर करना है। इस चीज को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। अब देखिए बच्चों इसको करते कैसे हैं। ये तो हो गई बात रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको। अब देखिए बच्चों इसको हम करेंगे कैसे। तो बच्चों क्या है कि हमारा नीचे अंडर रूट में हमको कुछ दे रखा है।
तो बच्चों क्या होता है, जैसे कि 1/7 पहले ही वाला है, तो इसका अंडर रूट यदि हम खत्म कर दें तो हमारा रेशनल हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो बच्चों क्या करते हैं कि ऊपर नीचे बच्चों जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर दिया तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बच्चों आ जाएगा √7/7। अब बच्चों डिनोमिनेटर में 7 आ गया, तो बच्चों ये हो गया बच्चों हमारा नीचे रेशनलाइजेशन हो गया, नीचे 7 हो गया, 7 एक रेशनल नंबर है। बच्चों क्वेश्चन खत्म। ये पहला पार्ट हमारा देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं सेकंड पार्ट, और बच्चों यहीं पर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे, फिर देखिए क्या होता है। बच्चों सेकंड पार्ट है हमारा, वो देखिए इस तरीके से है, 1/√7 माइनस √6 ये है। अब बच्चों उसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। बच्चों सपोज करिए हमको यहाँ पे दे रखा है 1/√a माइनस √b, देखिए इस तरीके से है। ठीक है, अब बच्चों देखिए एक फार्मूला आपको पता ही है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये आइडेंटिटी आपको पता है बच्चों। हम इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करेंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दोनों अंडर रूट के बीच में जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ, यहां पर है बच्चों √a प्लस बच्चों √b डिवाइडेड बाई √a। ठीक है, √a प्लस √b, देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए ये हो गया, इस फॉर्म में आ गया ये। अब बच्चों इसका अपने आप स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाई √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर। ये देखिए आ गया। तो बच्चों क्या आ जाएगा, √a प्लस √b डिवाइडेड बाई a माइनस b। देखिए ये आ गया। अब a माइनस b चाहे कुछ भी हो बच्चों, ये रेशनल नंबर ही आएगा, और ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन। अब बच्चों चलिए इसका दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू है, यहां पर बच्चों हमारा माइनस ना होकर के प्लस है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से प्लस है। अब बच्चों यहां पे देखिए क्या होगा कि हमको करना क्या है, हमको करना है जो भी यहां साइन है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों अपोजिट साइन होगा √a माइनस √b डिवाइडेड बाई √a माइनस √b, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, √a माइनस √b डिवाइडेड बाई √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, और बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है, √a माइनस √b डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब a माइनस b बच्चों कोई भी नंबर होगा तो हमारा ये रेशनल नंबर ही होगा, और इसी को बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। वही बच्चों हम इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, वही काम बच्चों हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों अब हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग अपना जो है नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, यहां पर देखिए यहां माइनस है, तो बच्चों √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6। तो बच्चों आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1, यानी फाइनल आंसर हुआ √7 प्लस √6। ये बच्चों इसका रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट बच्चों यहाँ है, यही चलिए नोट कर देते हैं इसको हम। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, 1/√5 प्लस √2। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस √2 ऐसा है, डिवाइडेड बाई √5। ठीक है, ये √5 माइनस √2। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे देखिए ये आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हो गया √5। ठीक है, ये आ गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ये बच्चों इसका आंसर हो गया थर्ड वाले का। ठीक है, ऐसे बच्चों लास्ट वाला है, इसको भी कर देते हैं। तो देखिए हुआ फोर्थ नंबर, फोर्थ में है बच्चों 1/√7 माइनस 2। ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइड से, तो √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2। देखिए बच्चों क्या होगा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
बच्चों हो गया √7 + 2 डिवाइडेड बाई 7 - 4, ये आ गया बच्चों √7 + 2 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से इसका आंसर हो गया। और बच्चों इसके साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और बच्चों ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।